बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहम करने वाला है। तमाम नाजरीन को नीलम वॉइस चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। आज का मौजू है वफ़ाए अहद। एक दिन हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सादा दरबार खिलाफत अदल व इंसाफ मुनक्किद था। अकाबिर सहाबा इकराम मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मामूलात पेश होकर तय हो रहे थे कि अचानक एक खुश रूह नौजवान को दो नौजवान पकड़े हुए लाए और फरियाद की, या अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस जालिम से हमारा हक दिलवाइए, इसलिए कि इसने हमारे बूढ़े बाप को मार डाला। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस नौजवान की तरफ देखकर फरमाया, हाँ, दोनों का दावा तो सुन चुका, अब बता तेरा क्या जवाब है। उसने नहायत ही फसाहत व बलागत से पूरा वाक़िया बयान किया और कहा, हाँ, मुझसे ये जुर्म ज़रूर हुआ है और मैंने तैश में आकर एक पत्थर खींच मारा जिसकी ज़रब से इनका बूढ़ा बाप मर गया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, तुझे एतराफ़ है, लिहाजा अब क़िसास का अमल लाज़मी होगा और इसके इवज़ तुझे अपनी जान देनी होगी। जवान ने सर झुकाकर अर्ज़ किया, मुझे इमाम के हुक्म और शरीयत इस्लाम का फ़तवा मानने से कोई उज़र नहीं, लेकिन एक बात की दरख्वास्त है। इरशाद हुआ, वो क्या? अर्ज़ किया, मेरा एक छोटा नाबालिग भाई है जिसके लिए वालिद मरहूम ने कुछ सोना छोड़ा था और मेरे सुपुर्द किया था कि वो बालिग हो तो इसके सुपुर्द करूं। मैंने इस सोने को एक जगह ज़मीन में दफन कर दिया और इसका हाल सवाए मेरे किसी को मालूम नहीं। अगर वो सोना इसको ना पहुंचा तो क़यामत के दिन मैं ज़िम्मेदार हूँगा, इसलिए इतना चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए ज़मानत पर छोड़ दिया जाऊँ। जनाब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस बारे में सर झुकाकर ज़रा गौर फरमाया और फिर सर उठाकर इरशाद किया, अच्छा, कौन ज़मानत करता है कि तू 3 दिन के बाद तकमील क़िसास के लिए चला आएगा। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इस इरशाद की बुनियाद पर इस नौजवान ने चारों तरफ देखा और हाज़रीन के चेहरों पर एक सरसरी नज़र डाली और फिर अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ इशारा करके अर्ज़ किया, ये मेरी ज़मानत कर लेंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, ए अबू ज़र, तुम ज़मानत करते हो? उन्होंने फरमाया, बेशक मैं ज़मानत करता हूँ कि ये नौजवान 3 दिन के बाद हाज़िर हो जाएगा। ये ऐसे जलीलुल क़दर सहाबी की ज़मानत थी कि हज़रत उमर भी राज़ी हो गए। इन दोनों मुद्दई नौजवानों ने भी अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर की और वो शख्स छोड़ दिया गया। अब तीसरा दिन था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दरबार बदस्तूर कायम हुआ। तमाम जलीलुल क़दर सहाबा इकराम जमा हुए। वो दोनों नौजवान भी आए। हज़रत अबू ज़र रज़ी ताला अन्हो भी तशरीफ़ लाए और वक्त मुकर्ररा पर मुजरिम का इंतज़ार होने लगा। अब वक्त गुज़रता जाता था और इस मुजरिम का पता नहीं। सहाबा इकराम में हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की निस्बत तशवीश पैदा हो चली है। दोनों नौजवानों ने बढ़कर कहा, ए अबू ज़र, हमारा मुजरिम कहाँ है? उन्होंने कमाल इस्तक़लाल और साबित कदमी से जवाब दिया कि अगर तीसरे दिन का वक्त मुकर्रर गुज़र गया और वो ना आया तो खुदा की कसम मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। अदालत फ़ारूकी भी जोश में आई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो संभल बैठे और फरमाया, अगर वो ना आया तो अबू ज़र रज़ी ताला अन्हो की निस्बत भी वही कार्रवाई की जाएगी जिसकी शरीयत इस्लामी मुतकाज़ी होगी। ये सुनते ही सहाबा इकराम में तशवीश पैदा हो गई। बाज़ आबदीदा, बाज़ की आंखों से बेइख्तियार आंसू जारी हो गए। मजबूर होकर लोगों ने दोनों नौजवानों से कहना शुरू किया कि तुम खून बहा कबूल कर लो। उन्होंने कतई इनकार किया कि हम खून के बदले खून ही चाहते हैं। गर्ज लोग इसी परेशानी में थे कि नागहां वो मुजरिम नमूदार हुआ, मगर इस हालत में कि पसीने में डूबा हुआ, सांस फूली हुई थी। वो आते ही हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सामने आया, खंदा जबीनी से सलाम किया, अर्ज़ किया, मैंने इस बच्चे को इसके मामू के सपुर्द कर दिया और इसकी जायदाद इन्हें बता दी। अब आप जो खुदा ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म हो बजा लाएं। अब हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, खुदा की कसम मैं जानता भी न था कि ये कौन है और कहाँ का रहने वाला है।
اور نہ اس روز سے پہلے کبھی اس کی صورت دیکھی تھی، مگر وہ سب کو چھوڑ کر مجھے اس نے اپنا ضامن بنایا تو مجھے انکار کرنا مروت کے خلاف معلوم ہوا، اور اس کے بشرے نے یقین دلایا کہ یہ شخص اپنے عہد میں سچا ہوگا، اس لیے ضمانت کر لی۔ اس کے آ پہنچنے سے حاضرین میں ایسا غیر معمولی جوش پیدا ہو گیا تھا کہ دونوں نوجوانوں نے خوشی میں آ کر عرض کیا، امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سب کی طرف سے ایک نعرہ مسرت بلند ہوا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مارے مسرت کے چمکنے لگا اور فرمایا، نوجوانوں، تمہارے باپ کا خون بہا میں بیت المال سے ادا کر دوں گا اور تم اپنی اس نیک نفسی کے ساتھ فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ انہوں نے عرض کیا، امیر المومنین، ہم اس حق کو خالص خدا کی خوشنودی کے لیے معاف کر چکے، لہٰذا اب ہمیں کچھ لینے کا حق نہیں اور نہ لیں گے۔ غرض اس عجیب و غریب وفائے عہد کا واقعہ مسرت اور شادمانی پر ختم ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہر آنے والی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔